चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग 14 ता 17 अक्टूबर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया है कि चीनी वफ़द में वज़ारत खारजा, वज़ारत तिजारत, कौमी तरक्याती इस्लाहाती कमीशन और बैनुल-अक़वामी तरक्याती ताउन एजेंसी के नुमाइंदे भी होंगे। चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के अलावा सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि चीनी वज़ीर आज़म का दौरा और SCO समिट पाकिस्तान गेम चेंजर साबित होगा। CPAC के दूसरे मरहले में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। SCO कॉन्फ्रेंस से मौशी और इलाकाई रवाबत को फ़रोग़ मिलेगा। तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल वापस लेने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम कहते हैं बानी PTI से मुलाकातें करवा दें, एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। ज़राए के मुताबिक SCO इजलास के मौके पर एहतजाज की कॉल की तहरीक इंसाफ के अंदर से भी मुखालिफत की गई। पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। PTI के डी चौक पर एहतजाज की कॉल रियासत से ब्लैकमेलिंग है। इसी तरह जैसे 9 मई था, जिस तरह IMF को ख़त लिखा गया। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल कहा, बानी PTI से मुलाकातें भी हो रही हैं, सहूलतें भी दी जा रही हैं। PTI एहतजाज का सोच सकती है, इनमें एहतजाज करने की हिम्मत ही नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बानी PTI और इसराइल का गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस सबूताज करने के लिए सरगर्दा है। PTI क़यादत पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मुफादात को तरजीह देती है। बानी PTI पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने के लिए चीनी सदर के दौरे को सबूताज करने की साजिश का हिस्सा रहे हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुतालबा, कहा PTI पर एंटी स्टेट होने का इल्ज़ाम लगता है। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल से इस इल्ज़ाम को तक़वियत मिलती है। नायब सदर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, SCO कॉन्फ्रेंस पूरी कौम के लिए बाइसे एज़ाज़ है। PTI एहतजाज की कॉल मौखर करे। आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ी राय और मुश्तरका मुसविदा तैयार करने के लिए वज़ीर क़ानून की ज़ेर सदारत ज़ैली कमेटी के इजलास में हुकूमती और दीगर जमातों के मुसविदों पर गौर। इजलास में नवीद कमर, अनुशा रहमान, बैरिस्टर गौहर और कामरान मुर्तज़ा शरीक हुए। कमेटी को तमाम मुसविदों के मुश्तरका नुकात सामने रखकर हतमी मुसविदा तैयार करने का टास्क दिया गया है। ज़ैली कमेटी अपनी सिफारिशात कल खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून के वफ़द की MQM के इलेक्शन कमीशन ऑफिस पाकिस्तान हाउस आमद। दीगी वफ़द में वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारिर शामिल। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं से मुस्लिम लीग नून के वफ़द की मुलाकात में मुजव्विज़ा आईनी तरमीम और बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने पर बातचीत। सिलेक्टर्स ने आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम को आराम देने की तजवीज़ से दी। बाबर ने दिसंबर 2022 के बाद से कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड में कई तब्दीलियां मुतवक्के। विकेट कीपर सरफराज अहमद को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। बाबर आजम की जगह कामरान गुलाम, जबकि इब्रार अहमद की जगह स्पिनर मेहरान मुमताज़ को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान। टीम का ऐलान चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हतमी मंजूरी से होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 15 अक्टूबर से खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB की सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का इजलास में टीम की हालिया कारकर्दगी और खिलाड़ियों की फिटनेस का तफसीली जायजा लिया गया। सिलेक्शन कमेटी ने टीम में मुतवक्का तब्दीलियों से चेयरमैन PCB को आगाह किया। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रवा सीरीज के इख्तिताम तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पिचेस का मयार बेहतर बनाने की हिदायत।
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मोहब्बत और शौक का नहीं, मजबूरी का है। हुकूमत जो आईनी तरमीम करना चाहती है वो पीपल्स पार्टी की नहीं है। लाहौर में मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के तहत मुज़ाकरे के दौरान गवर्नर पंजाब ने सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देने की मुखालिफत कर दी। कहा, सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यूनिवर्सिटीज़ में मामूली फीसें ली जा रही हैं, लेकिन पंजाब में स्कूलों को ठेके पर दिया जाना तशवीशनाक बात है। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर मुख्तलिफ जमातों के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र पुलिस तैनात। शारा फैसल पर FTC पुल के करीब भी पुलिस का नाका, रेंजर्स और SSC कमांडोज भी तैनात। कराची में दफ़ा 144 के तहत 5 रोज़ के लिए जलसे, जुलूस और मुजाहरों पर पाबंदी आयद है। DIG साउथ का कहना है कि शहर में किसी को जलसे, रैली या धरने की इजाज़त नहीं, खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गजा में इस्राएली फौज के मुजालिम पर दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के अवाम भी फ़लस्तीन और लेबनान में इसराइल के हमले रुकवाने के लिए सड़कों पर निकल आए। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। इसराइल के ईरान पर मुमकिना हमले से पहले अमेरिका का थार्ड दिफाई निज़ाम इसराइल भेजने पर गौर। इसराइली अखबार के मुताबिक दिफाई निज़ाम को ऑपरेट करने के लिए अमेरिकी फौजियों को भी भेजा जाएगा। तल अवीव में हज़ारों अफराद की नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का हुकूमत से गमालियों की रिहाई के लिए गजा जंगबंदी का मुआहिदा करने का मुतालबा। मुसलमानों का आज जो हाल है वो आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से है। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का लाहौर में तारीखी बादशाही मस्जिद में इज्तिमा से खिताब। कहा, हम तकसीम ना हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। कुरान इंसानियत को सुकून फराहम करने का हल देता है। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर हमले, मुमकिन जवाबी कार्रवाई रोकने की मुश्तरका तैयारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक कम अज़ कम 3000 अमेरिकी फौजी इसराइल में तैनात किए जा रहे हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल को महफूज बनाने के लिए मिसाइल दिफाई निज़ाम थर्ड की तनसीब। अमेरिकी फौज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खित्ते में इजाफी पेट्रियट बटालियंस की तैनाती का भी इम्कान। मशरक़ वुस्ता में क्या होने वाला है, ईरान या इसराइल? अस्करी बरतरी किसको हासिल है? इसराइल के मुतवक्के हमले के लिए ईरान कितना तैयार है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन वॉर रूम मशरक़ वुस्ता आज शाम 4 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बुहेरा अरब में हवा के कम दबाव के सबब कराची का मौसम आइंदा 2 से 3 दिन तक शदीद गर्म रहेगा। दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सिस्टम के ज़ेरे असर थरपारकर, उमरकोट, बदीन और सजावल में कल बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव कराची के